स्टूडेंट, तो आज हम लोग बात करेंगे जो वाटर का मूवमेंट होता है वो प्लांट में वो कैसे होता है। ठीक है, देन हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ऑब्जर्प्शन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर्स ऑफ प्लांट। ओके, प्रीवियस लेक्चर में इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग जाने थे। टाइप्स ऑफ वाटर के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ग्रेविटेशनल वाटर, कंबाइंड वाटर, कैपिलरी वाटर को हम लोग जाने थे। जिसमें ये भी जाने थे फील्ड कैपेसिटी क्या चीज़ होता है। ठीक है, तो आज हम लोग उस टाइम जो है हम लोग वाटर के टाइप्स को पढ़ लिए थे। आज वाटर का मूवमेंट प्लांट के अंदर जो होता है, टॉपिक ही है वाटर मूवमेंट मैकेनिज्म इन अ मतलब प्लांट के अंदर वाटर मूवमेंट मैकेनिज्म ऑफ वाटर इन अ प्लांट, मतलब प्लांट के अंदर वाटर का मूवमेंट कैसे कैसे होता है उसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो द मूवमेंट ऑफ वाटर इन अ प्लांट मेनली बाय थ्री पाथवे। ओके, one is apoplastic pathway and another is symplastic pathway and third one is transmembrane pathway। ओके, आइए हम वन बाय वन इसको समझते हैं कि एपोप्लास्टिक पाथवे क्या होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है। ठीक है, उसको पढ़ने से पहले एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे एंड देन ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे को जानने से पहले हमको थोड़ा सा रूट के बारे में जानना पड़ेगा। तो रूट में रूट हेयर्स पाए जाते हैं, वही जो होता है वाटर की ऑब्जर्प्शन में मदद करते हैं। ठीक है, और रूट टैप रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ये मैंने प्रीवियस लेक्चर भी लिया है, उसमें बता चुका है। ठीक है, तो फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर मीन्स एपोप्लास्टिक पाथवे। व्हाट इज एपोप्लास्टिक पाथवे? ओके, नाउ look at the board. The apoplastic movement of water in a plants occur exclusively through the cell wall. Means the in a apoplastic pathway the movement of water within in a plant through the cell wall without crossing any membrane. Means in a apoplastic pathway the movement of water in a plant exclusively through a cell wall without crossing any membrane of the plant. Okay, but the movement of water in root beyond cortex apoplastic pathway is blocked. What it means? When the water is moved through the cell wall of the plant without crossing any membrane beyond the cortex. Look at this is the cortex. Okay, this is cortex, not this is not a cortex. Okay, this is a cortex. Okay, beyond the cortex but the movement of water in root beyond cortex apoplastic pathway is blocked by Casparian strip present in the endodermis. Okay, इंडोडर्म प्लांट जो होता है, प्लांट की जब एनाटॉमी को हम लोग रूट एनाटॉमी को जब पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें जो रूट हेयर्स होता है, इंडोडर्मिस होता है, एपिडर्मिस, ये सब क्या, तो उसी में कह रहा है कि इंडोडर्मिस, ये मेरा इंडोडर्मिस हुआ, आप देख सकते हैं ये इंडोडर्मिस होगा, ये इंडोडर्मिस, इस डायग्राम को देख सकते हैं, ये पूरा इंडोडर्मिस, और इस इंडोडर्मिस में जो होता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है जो ब्लॉक कर देता है वाटर के मूवमेंट को। यानी एपोप्लास्टिक पाथवे में जो वाटर का मूवमेंट जो होता है वो कहाँ तक होता है, यहीं तक होता है। मीन्स उसको कैस्पेरियन स्ट्रिप, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है एक वैक्सीलाइट सबस्टांस होता है, और ये लिग्निन का बना सुबेरिन का बना होता है, जो कि वाटर के फर्दर मूवमेंट को ब्लॉक कर देता है। ओके, नाउ सो वी कैन सी दैट इन एपोप्लास्टिक मूवमेंट इन अ एपोप्लास्टिक पाथवे वाटर मूव at the cortex and
further movement of water is blocked by the Caspian strip, and this Caspian strip is present in endodermis, which is made up of a suberin chemical. Okay, this Caspian strip is made up of a suberin, which is a Vichy-like substance. Okay, now further सिम्प्लास्टिक पाथवे, एक बार और इसको हिंदी में समझ लेते हैं। एपोप्लास्टिक पाथवे जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो मूवमेंट होता है वाटर का सेल के थ्रू होता है, सेल वाल के थ्रू, ठीक है, बिना इसमें दूसरे मेम्ब्रेन का क्रॉस नहीं करता है, विदाउट क्रॉसिंग द एनी मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट। ओके, लेकिन होता क्या है, जैसे ही ये रूट हेयर हमारे वाटर को ऑब्जर्व किया, रूट हेयर से कहाँ गया, हमारा कॉर्टेक्स में गया, और जैसे ही एंडोडर्मिस में जाता है वहाँ एंडोडर्मिस में एक कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है, और ये कैस्पियन स्ट्रिप जो होता है एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस का बना रहता है जिसको सुबेरनिन बोलते हैं, और वो फर्दर वाटर के मूवमेंट को वो ब्लॉक कर देता है। मीन्स एपोप्लास्टिक पाथवे में यहीं तक वाटर का मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया एपोप्लास्टिक पाथवे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सिम्प्लास्टिक पाथवे। व्हाट इज सिम्प्लास्टिक पाथवे? The movement of water from one cell to another cell, means in a apoplastic pathway we are discuss about the movement of water through the cell wall, but in symplastic pathway the movement of water from one cell to another cell through the plasmodesmata। प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है? ये जो ज्वाइन कहते हैं, ये जो ज्वाइन किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप, ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा। ये जो है प्लाज्मोडेस्माटा, इस सब जगह ज्वाइन रहता है, ऐसे भी, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा होता है, ठीक है दोस्तों। तो सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो वाटर का मूवमेंट जो होता है उसमें कैसे होता है? तो इन सिम्प्लास्टिक पाथवे द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, यानी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जो होता है वन सेल टू अनदर सेल के थ्रू होता है, उसी को क्या कहते हैं दोस्तों? सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं, ठीक है। The pathway comprise the network of cytoplasm of all cell interconnected by plasmodesmata। Means इसमें जो साइटोप्लाज्म का के अंदर जितने भी सेल जो होते हैं सारों प्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्ट होते हैं, ये सारे कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक प्लाज्मोडेस्माटा होता है ये सारी कॉर्टेक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है प्लाज्मोडेस्माटा एंड दिस इज द सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो पहले हम लोग जाने एपोप्लास्टिक पाथवे, देन हम लोग जाने सिम्प्लास्टिक पाथवे, एंड देन अब हम लोग समझेंगे ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्या चीज़ होता है। आइए समझते हैं ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे क्या चीज़ होता है दोस्तों, ठीक है। क्या कहता है? इन प्लांट रूट्स, मतलब प्लांट के रूट्स में वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल टिल द एंडोडर्मिस, यानी एंडोडर्मिस तक ओकर्स थ्रू एपोप्लास्टिक पाथवे। अभी मैंने बता दिया, चूँकि एंडोडर्मिस में पाया जाता है क्या चीज़? एंडोडर्मिस में पाया जाता है कैस्पिरियन स्ट्रिप, और वो कैस्पिरियन स्ट्रिप जो होता है फर्दर वाटर, यहाँ पे देख सकते हैं ये कैस्पिरियन स्ट्रिप जो होता है दोस्तों फर्दर वाटर के मूवमेंट को जो होता है ये ब्लॉक कर देता है, क्योंकि ये वैक्सी लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है जिसको सुबेरनिन बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। आइए अब आगे देखते हैं। Made up of waxy like substance that is called suberin, okay, now which blocks the water and solute, means सॉल्यूट के मूवमेंट को भी रोक देता है और वाटर को भी, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को, वाटर एंड सॉल्यूट मूवमेंट थ्रू सेल वॉल ऑफ एंडोडर्मिस। ओके दोस्तों, एज द रिजल्ट वाटर इज फोर्स्ड टू मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड मे क्रॉस द टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल। टोनोप्लास्ट क्या होता है? वैक्यूल का ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो वैक्यूल को प्रोटेक्ट करके रखता है, वो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट। ओके दोस्तों, वही कहता है एज ए रिजल्ट वाटर इज फोर्स्ड टू मूव थ्रू सेल मेम्ब्रेन एंड मे क्रॉस द टोनोप्लास्ट ऑफ वैक्यूल
दिस मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। और ये जो वाटर का मूवमेंट सेल मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, जिसमें टोनोप्लास्ट को फोर्स कर किया जाता है कि ताकि वाटर का मूवमेंट हो सके, और इसी मूवमेंट को हम लोग दोस्तों क्या चीज़ बोलते हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। तो वाटर के मूवमेंट को हम लोग कैसे होता है प्लांट्स में, वो 3 पाथवे को हम लोग देख लिए। एक एपोप्लास्टिक पाथवे, अनदर वन इज सिम्प्लास्टिक पाथवे, एंड देन ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे। अब थोड़ा सा एक डायग्राम आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप उस डायग्राम को देख सकते हैं कैसे जो है वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, आइए उस डायग्राम को देखते हैं। इसको मैं मिटा दूँ, वो डायग्राम क्या चीज़ कहता है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म होता है जो कि हमारे प्लांट्स के अंदर जो होता है मूवमेंट होता है वाटर के मैकेनिज्म को, क्या चीज़, वो चीज़ है। आइए थोड़ा सा उस डायग्राम को देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट जो होता है हमारा, पहले तो एक चीज़ कॉमनली समझ लिए, रूट हेयर्स होता है। पहले रूट हेयर्स ही ऑब्जर्व करेगा वाटर को। ठीक है, रूट हेयर से कहाँ पे जाएगा, इपिडर्मिस में वाटर, इपिडर्मिस में ही ना जाएगा, रूट हेयर से इपिडर्मिस में, देन इपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में, देन कॉर्टेक्स से इंडोडर्मिस में, इंडोडर्मिस, देन इंडोडर्मिस से पेरीसाइकल में, पेरीसाइकल, देन पेरीसाइकल से वैस्कुलर बंडल, बी से हम डिनोट कर रहे हैं, देन वैस्कुलर बंडल से जाइलम में। और ये जाइलम क्या होता है दोस्तों, ये जाइलम जो होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। ठीक है दोस्तों, जाइलम और फ्लोएम जो को मिलाकर हम लोग वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं, और ये जाइलम जो होता है वाटर कंडक्टिंग टिश्यू के नाम से जाना जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, तो आइए समझते हैं। एक और डायग्राम देख लीजिए आप लोग, ये जो रहा, अब समझते चलिए सा, इसको समझने के बाद हम लोग समझेंगे ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म जो होता है वाटर का। ठीक है दोस्तों, जब इसको अच्छा से हम लोग समझ जाएंगे, चूँकि हम लोग वाटर के पाथवे को तो समझ गए कैसे होता है, देन हम लोग समझेंगे उसके मैकेनिज्म को कि कैसे कैसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये होता है मेरा जाइलम यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ होता है, ये इंडोडर्मिस हो गया, इंडोडर्मिस। ठीक है, यहाँ पे इंडोडर्मिस, यहाँ पे हम लोग किस चीज़ को दिखा सकते हैं, अच्छा इसको डबल लेयर में दिखाते हैं। आप डायग्राम को बहुत अच्छा ढंग से समझिएगा, देखिए कैसे सारे इसी कॉन्सेप्ट पे स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे आपका कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स ना, कॉर्टेक्स इसको नहीं बोल सकते, ये जो होता है प्लेस्मोडेटा होता है, ये लो। ठीक है, देन आया पे होता है प्लेस्मोडेटा। इसको हम लोग जैसे ये हो गया, एंड देन ये दोनों मिलाकर हो गया प्लेस्मोडेटा।
प्लाज्मोडेस्माटा। ठीक है दोस्तों अब इसके बाद कहाँ पे आया हमारा कॉर्टेक्स में। ठीक है, क्योंकि वाटर इंडोडर्मिस देन कॉर्टेक्स, नॉट नो 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 नो, ये इंडोडर्मिस नहीं होगा दोस्तों यार, ये इपिडर्मिस होगा। इपिडर्मिस, पहले इपिडर्मिस ही में ही ना, रूट हेयर से इपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स में आया, देन कॉर्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस में। और हमारा इंडोडर्मिस में ही क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं यहाँ हर जगह प्लाज्मा से कनेक्ट होता है। ठीक है, चलो ये मेरा ठीक है, हमारा इंडोडर्मिस में क्या होता है दोस्तों, बताओ। इंडोडर्मिस में ही कैस्प्रियन स्ट्रिप लगा हुआ होता है दोस्तों। ठीक है, और यही कैस्प्रियन स्ट्रिप जो होता है किस चीज का बना रहता है दोस्तों, ये कैस्प्रियन स्ट्रिप किस चीज का बना रहता है, सुबेरनीन नाम का एक केमिकल होता है जो वैक्स लाइक सब्सटेंस होता है, वैक्सी लाइक। ठीक है, देन हमारा अब कौन सी में आएगा, ये हमारा क्या चीज है दोस्तों, इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस, देन इंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल एंड देन पेरिसाइकल से जाइलम। और ये जाइलम जो होता है दोस्तों हमारा वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है। तो ये आपका फ्लो जो है वाटर का कैसे होता है, वाटर का मूवमेंट कैसे होता है प्लांट के अंदर, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, जिसमें कुछ पाथवे पढ़े हैं, जिसमें एपोप्लास्टिक पाथवे, सिम्प्लास्टिक पाथवे और ट्रांसमेम्ब्रेन पाथवे को हम लोग समझे क्या चीज़ होता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ वाटर। चूँकि अब वाटर के मूवमेंट को तो हम लोग समझ गए कि कैसे होता है प्लांट्स में, देन हम लोग उसके अब ऑब्जर्प्शन मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे, जिसमें पैसिव ऑब्जर्प्शन, एक्टिव ऑब्जर्प्शन एंड देन एक्टिव ऑब्जर्प्शन में भी ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक ऑब्जर्प्शन को समझते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आपका अगले क्लास में आई होप सो कि एक्टिव ऑब्जर्प्शन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आपका अब क्लास थोड़ी लंबा चलेगा हर चीज़ का। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।